नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। और चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सहकारी भूमि विकास बैंक की ब्याज राहत योजना, पात्र लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। जयपुर में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। पात्र ऋणी लोग हैं, उनको हर सप्ताह मैसेज भेजे जाएंगे। राज्यपाल बुधवार को नेहरू सहकार भवन में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि का विकास बैंक की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग से अनुमोदित इस योजना के लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। ये पोर्टल पारदर्शी और प्रभावी होगा। इसमें ऋणियों की सुविधा के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध होंगी। पात्र ऋणियों को हर सप्ताह मैसेज भेजे जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। योजना के बेहतर कार्यों के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। सभी 37 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। अधिक डिमांड वाले जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड में केस में ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जयपुर में गहलोत समेत कई नेताओं ने किया प्रदर्शन, कहा राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। इसके विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। जयपुर में आयोजित विरोध सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। गहलोत ने कहा कि देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कोई बड़ा घोटाला हुआ हो। उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का भी आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मी रोडवेज की सेमी डिलक्स बसों में अब फ्री यात्रा कर सकेंगे। जयपुर में सीएम मजिला शर्मा ने कहा कि वर्दी और मेस भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। सीएम मजिला शर्मा ने पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता और मेस भत्ता बढ़ाने से लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर राजस्थान पुलिस एकेडमी यानी आरपीए में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता 7,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की बड़ी घोषणा की है। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक पुलिस वालों का मेस भत्ता 100 से बढ़ाकर 2700 रुपए किया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिसकर्मी अब रोडवेज की सेमी डिलक्स बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। अब तक रोडवेज की एक्सप्रेस सेवा की बसों में ही फ्री यात्रा की सुविधा है। पुलिस के काम से प्रदेश या प्रदेश से बाहर जाने पर यह सुविधा भी मिलती है। साथ ही सीएम मजिला शर्मा ने जेल कर्मी, होमगार्ड, नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ, वन कर्मियों और चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी करने के संकेत दिए हैं। जयपुर में सीएम मजिला शर्मा ने 4 बड़ी घोषणाएं की है। इसमें कांस्टेबल से लेके एएसआई स्तर के पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता 7,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया गया। इसके अलावा पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों का मेस भत्ता 2400 से बढ़ाकर 2700 रुपए किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग में कार्यरत लांगुरिया का मानदेय भी 10% बढ़ाया जाएगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 4 दिन राजस्थान के 13 जिलों को लू झुलसाएगी। दरअसल अलर्ट जारी, राजस्थान में भीषण गर्मी, जैसलमेर में 6 साल का रिकॉर्ड टूटा, तापमान 46 डिग्री के पार, 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में तेज गर्मी और लू का दौर जारी है। जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच गया है, जो जिले का पिछले 6 साल में अप्रैल का सर्वाधिक तापमान रहा है। फलोदी, बीकानेर, गंगानगर में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। इधर मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में दोपहर बाद मौसम में बदलाव होने, थंड स्टॉर्म की संभावना जताई है। इसमें आंधी चलने, बादल छाने और बारिश होने की भी गतिविधियां शामिल। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन दोस्तों उससे पहले कि हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करें। अगर आप लगातार 1 महीने तक कमेंट्स करते हैं तो अपने जिले का नाम भेजते हैं तो जरूर हम आपसे बात करेंगे और संपर्क करेंगे और साथ ही आपको गिफ्ट वाउचर के तौर पर एक इनाम राशि भी भेजी जाएंगी है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुफ्त दवा जैसी स्कीम सरकारी प्राथमिकता से हुई बात। गहलोत राज की 33 योजनाओं को सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम से बाहर कर दिया है।
राज्य सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की सभी 33 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। इसमें पेंशन योजना, देवनारायण सात्रा स्कूटी योजना, विदेशों में प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने की स्कॉलरशिप योजना जैसी तमाम योजनाएं, बड़ी योजनाएं शामिल हैं। गहलोत सरकार की एक भी योजना को मौजूदा सरकार ने फ्लैगशिप की कैटेगरी में शामिल नहीं रखा है। बीजेपी सरकार ने गहलोत राज की योजनाओं की जगह खुद की 26 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर इन पर फोकस करने का फैसला किया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम से बाहर हुई योजनाओं की सीएमओ स्तर पर ये उस तरह की मॉनिटरिंग नहीं होगी जिस तरह पहले हुआ करती थी। कांग्रेस सरकार की इन योजनाओं को अब प्राथमिकता की सूची से भी बाहर माना जा रहा है। फ्लैगशिप प्रोग्राम से बाहर हुई योजनाओं को सीएमओ से स्तर पर अब उस तरह की मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी। बजरंग सरकार ने इन योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में लिया है। खाद्य सुरक्षा योजना को ले लिया है, कुसुम योजना को भी ले लिया है, लाडू प्रोत्साहन योजना को और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना, लखपति दीदी जल जीवन मिशन, नमो ड्रोन दीदी, प्रधानमंत्री आवास योजना को बजरंग सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। इसके अलावा गहलोत राज की चर्चित योजनाएं अब फ्लैगशिप कार्यक्रम से बाहर हो गई है, जिसमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना, मुफ्त जांच योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल योजना को बाहर कर दिया है। अगली बड़ी खबर, जोधपुर में पक्षियों के लिए बनाया 7 मंजिल का आशियाना, 75 फीट ऊंचे बर्ड टावर में 700 घोंसले बनाए गए हैं। जोधपुर में गर्मी के मौसम में पक्षियों के रहने को लेकर होने वाली समस्या को देखते हुए घंटियाला गांव के युवाओं की ओर से एक बड़ी पहल की गई है और इसी के कारण पक्षियों के कारण हमने ये खबर चर्चाओं में लाए हैं। इसके मुताबिक अब गांव में पक्षियों के लिए पक्षी का घर निर्माण किया गया है, जिसमें हजारों पक्षी इन दिनों रह रहे हैं। खास बात यह है कि गांव के युवा मंडल से जुड़े युवक इन पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। दरअसल 75 फीट ऊंचा बर्ड टावर है। अगली बड़ी खबर, डोटासरा बोले हमें बीजेपी नेताओं को जेल भेजना चाहिए था। फेस टाइम पर रात 2-2 बजे भाजपा नेताओं से बात करने वालों की हमें जरूरत नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जब कामयाब नहीं हुए तो गांधी परिवार पर झूठे केस करके असली मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं। कांग्रेस ने बुधवार को ईडी ऑफिस के सामने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दौरान डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री बनकर अनगल बयान देने वाले पर 14 मुकदमे हैं। ऐसे नेता को अंदर कर देते तो ये जेल में होता। ये कहां चुनाव लड़ते हैं, कहां शिक्षा मंत्री बनते, इसकी क्वालिटी भी नहीं है। अगली बड़ी खबर, स्कूटी योजना के तहत दिव्यांग युवाओं से मांगे आवेदन, सरकार ने बजट में की थी घोषणा। प्रदेश के 2500 दिव्यांग युवाओं को निःशुल्क स्कूटी देने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। सरकार ने युवाओं को स्कूटी देने के लिए बजट में घोषणा की थी। अब इसके मुताबिक ऐसे विशेष योग्यजन जो या तो किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ रहे हैं या फिर किसी तरह से रोजगार से जुड़े हुए हैं और वे चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो वे इस योजना में अब पात्र माने जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक ने इसकी जानकारी दी है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। 15 मई तक आपको बता दें कि स्कूटी योजना के लिए आवेदन मांगे हैं। अगली बड़ी खबर, भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस बी.आर. गवई, देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना भी तय हो गया है। अगली बड़ी खबर, मदन राठौड़ बोले जयपुर जोधपुर रेलवे स्टेशन वक्फ के हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का बयान संघीय ढांचे को चुनौती देने वाला है। इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कहें तो हालात बंगाल में जो बने हुए हैं उस पर भी केंद्र सरकार नजर बनाई हुई है। हर एक नागरिक को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए जो भी उचित निर्णय लेना होगा वो हम लेंगे। बंगाल में जो हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, मदन राठौड़ ने कहा कि बंगाल में जो आग लग रही है देश के लिए वो ठीक नहीं है। हिंदुस्तान के एक प्रांत की मुख्यमंत्री ने एक संघीय ढांचे का विरोध कर रही है, इससे ज्यादा क्या निंदनीय हो सकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर और जोधपुर संभाग के रेलवे स्टेशन को वक्फ के ये कैसे हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, गेहूं अभियान के तहत 324 करोड़ रुपए की हुई बचत, 17 लाख लोगों ने अपात्रों ने छोड़ी सब्सिडी। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को सचिवालय में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के तहत 17.52 लाख अपात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाया है, जिससे सरकार को 324 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस बचत का उपयोग वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने में किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान का शिक्षा विभाग के अधिकारी अनिवार्य रूप से महीने में न्यूनतम 4 दिन ग्राम पंचायतों में ठहरेंगे ताकि योजनाओं को जमीनी हकीकत समझी जा सके। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के अंदर शिक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो 1 महीने के अंदर न्यूनतम 4 दिन ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से ठहरेंगे ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत समझी जा सके। बैठक में लिए गए इस निर्णय के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सही स्थिति भी आने वाले दिनों में सामने आ सकेगी। बड़ी खबर, किसानों और विधवा महिलाओं को मिलेगी अब नई पेंशन, बजलाल सरकार ने दी बड़ी सौगात। राजस्थान की बजलाल सरकार ने किसानों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के राजस्व पर भी अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन राज्य के किसानों और विधवा महिलाओं की जीवन शैली में भी सुधार आएगा। बजलाल सरकार ने प्रदेश के किसानों और विधवा महिलाओं के जीवन स्तर से सुधारने हेतु ये बड़ा फैसला किया है। इसके मुताबिक राजस्थान सरकार ने प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली 1150 रुपए पेंशन में 100 रुपए की बढ़ोतरी की है। वहीं किसानों को मिलने वाली पेंशन को अब 1150 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की विधवा महिलाओं के साथ साथ लाखों किसानों को भी लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के झुंझुनू में इंटरनेशनल साइबर गैंग का भंडाफोड़, 13 आरोपी हुए गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू जिले की थाना मंडावा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 युवतियां सहित 13 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 21 लैपटॉप, 21 फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन भी जब्त कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 1256 गांव और शहरों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बांध से पहली बार मिलेगा पीने का पानी। राजस्थान के दौसा जिले में इसरदा बांध का कार्य 90% पूरा हो चुका है। दरअसल राजस्थान के इस बांध से 1256 गांव और शहरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बांध के पियर्स और गेटों का कार्य पूरा हो चुका है। मिट्टी के बांध का भी आंशिक कार्य बाकी है। ऐसे में जल संसाधन विभाग की ओर से जुलाई महीने तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इससे आगामी मानसून के दौरान बांध में जल इकट्ठा होगा। अच्छी बात यह है कि इस बांध से राजस्थान के 1256 गांवों और शहरों में पानी की सप्लाई की जाएंगी। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।